रावण, जिसका जिक्र रामायण में हुआ है, जिसके अन्याय, अत्याचार और अहंकार के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। वही रावण जिसे भगवान राम अपने बाणों से मूर्छित कर दिए थे। वही रावण जिसे भगवान राम अपने बाणों से अत्याचार, अन्याय का इस पृथ्वी से रावण के रूप में सदा के लिए समाप्त कर दिए थे। वही रावण का कहानी और रहस्य आज आपको बताऊंगा। रावण, जिसे हम लोग राक्षस के रूप में भी जानते हैं, जिसने मां सीता का हरण किया, कई निर्दोष को मौत के घाट उतार दिए, उसी रावण की कहानी जिसे भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि रावण बहुत बड़े ज्ञानी हुआ करते थे और इस पृथ्वी पे भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त में से एक थे। रावण जिसने अपने तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि वही रावण के मूत्र यानी लघुशंका की कहानी, जिसे आज लोग श्रद्धा से उस मूत्र भरी तालाब में जाकर भगवान शिव से जुड़ा हुआ कहानी का साक्ष्य मानते हैं। आज मैं आपको उसी कुंड, उसी मूत्र की तालाब से आपको दर्शन करवाने जा रहा हूँ। रावण का मूत्र भरा तालाब ये कहाँ है, कैसा है, क्या मान्यता है, आज आपको बताऊंगा। ये तालाब झारखंड के देवघर यानी बैद्यनाथ धाम में स्थित है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर से ठीक पहले किसी का नजर इस रावण कुंड पर जाकर थम जाता है और अपने आप को आश्चर्य होता है कि अरे यही है रावण का मूत्र का तालाब। सभी हैरान भी होते हैं। तो मैं भी आपके लिए इस तालाब के पास गया और बहुत करीब से देखा इस रावण के मूत्र के तालाब को। ये कुंड काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ तालाब बना कैसे, इसके पीछे भगवान शिव से जुड़ा क्या कहानी है, जिसे इस रावण के मूत्र भरे तालाब को शिव गंगा के रूप में लोग जानते हैं। हुआ यूं कि रावण बड़े अहंकारी थे, ये तो आप लोग जानते ही हैं। एक दिन की बात है, रावण भगवान शिव को अपने तपस्या से, अपने आराधना से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान भोलेनाथ ने कहे कि मैं आपके भक्ति भाव से काफी प्रसन्न हूँ, बोलो आपको क्या चाहिए। रावण ने कहा, प्रभु मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहे, ये कैसे हो सकता। फिर रावण काफी जिद में आ गया और कहा, नहीं प्रभु मैं आपको लेकर ही जाऊंगा। तब भगवान शिव जी ने कहे, चलो मैं आपको ये शिवलिंग देता हूँ। ये शिवलिंग को आप बिना कहीं रखे, आप जहाँ पे रख देंगे वहीं मैं विराजमान हो जाऊंगा। रावण इस अहंकार में भगवान शिव के शिवलिंग को उठाकर चल पड़े और साथ में भगवान भोलेनाथ ने यह भी कहे कि जहाँ पे इस शिवलिंग को रख दोगे वहीं पे हमारा पूजा अर्चना शुरू कर देना, मैं आपको वहीं पे मिल जाऊंगा और ये समझो मैं तुम्हारे साथ हूँ। रावण खुशी से इस शिवलिंग को उठा तो लिया और निकल भी पड़े। उसी वक्त रावण के अहंकार को मिटाने के लिए कुछ ही दूर जाने के बाद भगवान विष्णु बालक के रूप में रावण के सामने प्रकट हो गए। इसी समय रावण को लघुशंका लग गया। रावण ने बालक विष्णु भगवान को कहा, ये मेरे प्रभु शिव जी के शिवलिंग है, थोड़े देर के लिए इसे तुम अपने कंधे पे रखो जब तक मैं यहाँ नहीं आ जाता हूँ। उसी समय रावण के पेट में गंगा समा गई थी, इसीलिए वह लंबे समय तक मूत्र विसर्जन करता रहा। इसी बीच बालक विष्णु भगवान ने शिवलिंग को इसी देवभूमि में रख दिया, जिसे आप हम लोग बाबा बैद्यनाथ मंदिर यानी देवघर में स्थित बाबा के मंदिर के रूप में जानते हैं और श्रद्धा भाव से अपनी हर मनोकामना बाबा भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करते हैं। दूध, दही इत्यादि गंगा जल से भगवान शिव को हम लोग प्रसन्न करते हैं। हाँ,
जब रावण मूत्र त्याग कर लौट रहे थे तो उन्होंने भूमि पर रखा इस शिवलिंग को देखकर आश्चर्य और क्रोधित हो गया। तब भगवान शिव ने अपना स्थान ले लिए थे। रावण के काफी क्रोध में आकर उस समय शिवलिंग पर काफी प्रहार किया, जिसकी वजह से आज भगवान शिव के शिवलिंग बहुत नीचे धंसा हुआ है। इसी मंदिर के पास 2 तालाब है। एक में लोग स्नान करते हैं, दूसरे में रावण के मूत्र की बात सुनना और देखना चाहते हैं। यही कहानी रावण और भगवान शिव यानी रावण के कुंड, मूत्र भरा कुंड के रूप में हम लोग जानते हैं। सोशल ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट।